वो भैया तो खाना बना रहे थे, अब खाना बनाते बनाते वो सिलेंडर में आग लग गई। फिर वो तुरंत बाहर भाग गए, तब वो आग बढ़ती चली गई, फिर पूरी जगह आग लग गई। के अंदर खाना बनाते हुए बाहर चले गए, जिसके नाते सिलेंडर में कुछ हुआ और सिलेंडर फट गया। क्या वजह थी पूरी तरीके से तो सामने नहीं आई है, लेकिन आप देखिए पूरे घर का हाल। मेरे तो सारे कपड़े बर्तन सारे खराब हो गए। देखो अब जाके सारे कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिहाड़ गांव में, जहां पर एक घर के अंदर सिलेंडर फटने से आग लगने की खबर आ रही है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कैसे सब मीटर पूरा एकदम जल चुका है। और अंदर आइए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर का भी नज़ारा एक बार दिखाएँ। ये देखिए, ये सिलेंडर था जिसके फटने से वो आग लगी और लगभग यहाँ का सारा सामान, ये देखिए स्विच बोर्ड है जो जल चुका है और यहाँ का सारा सामान जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। और ये देखिए, ये पंखा सिर्फ उसकी ऊपर की मोटर बची है, पूरा का पूरा जल चुका है। और आग लगने की वजह जो है वो सिलेंडर फटने के कारण बताई जा रही है। लगभग देखिए ये सारा गैस का मतलब किचन का सामान है और कहा जा रहा है कि किचन के अंदर खाना बनाते हुए बाहर चले गए, जिसके नाते सिलेंडर में कुछ हुआ और सिलेंडर फट गया। क्या वजह थी पूरी तरीके से तो सामने नहीं आई है, लेकिन आप देखिए पूरे घर का हाल, सब कुछ जल चुका है, कुछ नहीं बचा है। और बगल वाले घर के कमरे के अंदर, ये एक कमरा है जिसके अंदर किराए पे रह रहे थे जिसमें आग लगी। और ये दूसरा किराए पे रहने, जहाँ दूसरे लोग हैं जो किराए पे रहते थे, देखिए यहाँ पे भी आग लग चुकी है। टोटी तक पूरी गल चुकी है। आप देखिए, ये देखिए टोटी है जो पूरी गल गई है। यहाँ पे देखिए ऊपर भी पूरा एकदम सब जल चुका है, ऊपर भी सब जल चुका है। और ये बाहर की तरफ साथ ही रखो, ये देखिए ये है बाहर का। अब आप देखिए ऊपर की तरफ में भी कितनी बुरी तरीके से आग लगी है। ऊपर वाले जो फ्लोर पे लोग रहते हैं उन्होंने भी कहा है कि ऊपर भी आग लगी है और उनका भी एसी और बाकी सामान जो था वो भी आग की चपेट में आ चुका है। और ऊपर के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है वैसे? गौरव। आप कहाँ थे जब आग लगी थी? हम तो काम पे थे। अच्छा, कैसे पता चला? हमें फ़ोन करके बुलाया था हमें भैया ने। अच्छा, फिर हम यहाँ आए, फिर हमारे घर पे भी आग लग गई थी। क्या आग बढ़ के हमारी रसोई में आग लग गई थी। तो कैसे आग लगी थी यहाँ पे? अब वो भैया तो खाना बना रहे थे, अब खाना बनाते बनाते वो सिलेंडर में आग लग गई। फिर वो तुरंत बाहर भाग गए, तब वो आग बढ़ती चली गई, फिर पूरी जगह आग लग गई। अच्छा, लगभग कितनी गाड़ियाँ लगी थी बुझाने के लिए आग? 6-7 गाड़ी लगी थी बुझाने के लिए आग। तो कितने घंटे लगभग लगे? हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे लगे आग बुझाने में। कितना नुकसान हुआ लगभग आपका? हमारा तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इनका पड़ोसियों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा रसोई का नुकसान हुआ है और कमरे का एक आधा सामान नुकसान हुआ है। और आप जब आए तब क्या हो रहा था? किसी के हाथापाई होने की भी खबर आई है? हैं? कोई किसी को चोट वोट लगी, कुछ जलने की? नहीं, सब सेफ थे? सुरक्षित है। हाँ, अच्छा। बस सामान वामान नुकसान हुआ सबका, बस बाकी। और ये जो थे जिनके घर में आग लगी, तो वो कहाँ पर? वो तो काम पे गए, उनका कुछ सामान तो बचा नहीं है, तो इसलिए वो काम पे गए, वो यहाँ पे है ही नहीं। नाम क्या आंटी आपका? बिमला। आग लगी थी तो आप कहाँ थे? मैं तो काम पे थी। अच्छा। काम से मेरे को 12 बजे बुलाया, फिर मैं आई फटाफट। वो पुलिस वाले आ गए थे। फिर उसके बाद सारे बुझा रहे थे, बुझ नहीं रही थी। फिर वो उनको बुलाया, वो जो आती गाड़ी, फायर वाली। हाँ, वो फिर वो आके फिर उन्होंने बुझाई, फिर भी धुआं निकल रहा था। उसके बाद फिर हम बाहर खड़े रहे। फिर वही फिर आए,
बुझा के फिर धुआं धुआं निकल रहा था। उसके बाद तो फिर मैं सारा सामान जो जल गया था वो निकाला, फिर फेंक कर आए। और क्या करें बस। कैसे आग लगी थी कुछ? ये तो नहीं, ये तो कोई कह रहा था कि वो खाना बना रहा था, इसलिए फिर वो खाना बनाते बनाते वो बाहर निकल गया, बोला भी नहीं कुछ। फिर लोग ऊपर वाले सारे बाहर भाग गए, क्योंकि जान सबको प्यारी है, इस वजह से फिर वो निकल गए। फिर वो आए पुलिस वाले, फिर वही बुझा के चले गए। कितने घंटे लगभग आग लगी थी, कब बुझाई? ये तो शाम ही हो गई थी, शाम को ही हो गई थी। हाँ, वही 3-4 बजे ही हो गई। कितने बजे लगी थी? 12 बजे। तो 4-5 घंटे आग लगी रही। और कितनी गाड़ियां आई बुझाने के लिए लगभग? अब ये तो गाड़ियों का तो मुझे नहीं पता कितनी गाड़ियाँ आई हैं। मैं तो यहाँ थी, यहाँ बाहर खड़ी थी, वहीं से फ़ोन किया होगा किसी ने, ऊपर वालों ने फ़ोन किया, फिर वो आए हैं, फिर उन्होंने बुझा के चले गए। आपका भी कुछ नुकसान? मेरा भी तो रसोई में लगी है ना, मेरे तो सारे कपड़े बर्तन सारे ख़राब हो गए। देखो अब जाके सारे कुछ भी नहीं है, जो था सारा जल गया। और सारा अब क्या करें, परेशान तो हम, मकान मालिक तो हमें कह रहे हैं खाली करो। अगर हम मना करते हैं तो कहते हैं कि 10,000, तो हम कहाँ से 10,000 पे, हमारे पास तो कुछ, हमारे तो आदमी भी नहीं है जो कि हमारे कमा के हमें दे दे। हम खुद परेशान हो रहे हैं, इसी वजह से क्या करें, मुश्किल तो यही हो रही है हमारी तो पूरा मामला जो है वो गैस लीक होने के नाते घर में आग लगने का है। और बताया जा रहा है कि जिस घर में आग लगी वो शादी पार्टी में कैटरिंग का काम करते थे। लगभग पूरा सामान उनका जल चुका है और वो इस वक्त घर पे भी मौजूद नहीं है, वो कहीं और रह रहे हैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर। अब हमने पड़ोसियों से भी बातचीत की, उनका भी लगभग कुछ सामान जल चुका है, कपड़े और किचन में आग लगी थी। और जिस घर में भी आग लगी है वहाँ का भी हमने आपको पूरा मंजर दिखाया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अब वो भैया तो खाना बना रहे थे, अब खाना बनाते बनाते वो सिलेंडर में आग लग गई। फिर वो तुरंत बाहर भाग गए, तब वो आग बढ़ती चली गई, फिर पूरी जगह आग लग गई। के अंदर खाना बनाते हुए बाहर चले गए, जिसके नाते सिलेंडर में कुछ हुआ और सिलेंडर फट गया। क्या वजह थी पूरी तरीके से तो सामने नहीं आई है, लेकिन आप देखिए पूरे घर का हाल। मेरे तो सारे कपड़े बर्तन सारे ख़राब हो गए। देखो अब जाके सारे कुछ भी नहीं है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।